दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका नाम है खौफनाक रास्ता, एडिट बाय शुभू। मैं सिर्फ 13 साल का था जब ये घटना हुई। मैं मिड सितंबर की छुट्टियों में गांव विलेज अपनी दादी के पास गया था और एक दिन मेरे अंकल और मैं आग जलाने के लिए पास के जंगल से लकड़ी काटकर वापिस आ रहे थे। अंधेरा हो रहा था और धूल भरे रास्ते पर हमारी जीप 30 केम्फ की रफ्तार से जा रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स उड़ती हुई धूल को चीरते हुए जा रही थी। तभी ऐसा एहसास हुआ कि गाड़ी के पास से कोई गुजरा और उसके कुछ पालों बाद हाय एक अजीब सी ठंडक सारे अमी फैल गई। इससे पहले कि मैं पीछे मड़ के कुछ देख पाता, मेरे अंकल चिल्लाए, मत देखना। मैं एकदम से रुक गया। मुझे ऐसा लगा मेरा दिल गले से बाहर आ जाएगा जब मैंने जीप की विंडो पर थक थक की आवाज सुनी। मेरे अंकल ने कार की स्पीड बढ़ाई और ऊंची आवाज में गॉड को प्रेयर करने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद जीप झटके खाने लगी और तभी अंकल बोले, मेरी तरफ देखो, पीछे मत देखना। डोंट लुक बिहाइंड। गाड़ी रुक चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वाहन पर क्या हो रहा था। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था और मैं ये चाहता था कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। डॉट 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 डॉट। ए फ्लैट सड़क के बीचों बीच गाड़ी रुकी हुई थी और आसपास अंधेरा और पढ़ाई थे। सड़क पर सिर्फ जीप हेडलाइट्स की रोशनी हाई थी। बाहर ठंड थी पर गाड़ी के अंदर थोड़ी गर्माहट थी। बाहर डरावना सन्नाटा पर सन्नेट को तोड़ रही थी। अंकल के मुंह से निकल रही प्रेयर्स, उनके हाथ में अब कोई लॉकेट था जो शायद उन्होंने गाड़ी बैंड होने के बाद निकला था। इस सड़क पर सिर्फ हमारी गाड़ी थी क्योंकि गांव और जंगल के पास होने कारण इस सड़क से मुश्किल से हाई कोई रास्ता था। अंकल की आंखें बैंड थी क्योंकि वो कुछ प्रेयर कर रहे थे पर मैं सिर्फ सामने देख रहा था, इस सुनसान सड़क की तरफ, जहां से मुझे लग रहा था कि अभी कुछ अनजान चीज अचानक से आएगी और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। समय बढ़ने के साथ साथ मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी पर दूसरी तरफ अंकल के प्रेयर की आवाज धीमी और धीमी हो रही थी। फिर एक समय ऐसा आया जब उनकी प्रेयर्स की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। अब गाड़ी में भी ठंड बढ़ रही थी। मुझे वहां हम दोनों के सिवाय किसी और की उपस्थिति प्रेजेंस भी महसूस हो रही थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि सब धुंधला हो रहा था। मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया था और दिल की धड़कन पूरी बॉडी में महसूस हो रही थी। और फिर धीरे धीरे सब गायब सा हो गया। डॉट 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 डॉट। जीप सुनसान सड़क पर चल रही थी पर अब यहाँ पर पहले से कम अंधेरा था। शायद आसपास के पेड़ों ट्रीज के कम होने कारण क्योंकि जंगल पीछे रह गया था। गाड़ी में अब पहले जैसी गर्माहट थी और रेडियो में से प्रेयर्स की धीमी आवाज आ रही थी जैसे कोई बहुत दूर से उन्हें बोल रहा हो। मैं अपनी सीट पर बैठा रेडियो को घूर रहा था और अंकल ने मुझे देखकर बोला, मैं तुम्हारी दादी से कहूँगा कि हमारे लिए प्रेयर करे ताकि वो दुष्ट ईविल हमारे चेहरों को भूल जाए। मैं कुछ नहीं बोला और सिर्फ उन पुरानी प्रेयर्स को सुनता रहा जो रेडियो पर चल रही थी, जब तक कि हम दादी के घर नहीं पहुंच गए। ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।